किसान आंदोलन के दबाव में एक तरफ तो सरकार किसानों को बार बार आश्वासन दे रही है कि एमएसपी था और रहेगा। सरकार के कुछ मंत्री तो यहाँ तक भी बोलते हैं अगर किसानों को एमएसपी नहीं मिला तो वो सरकार छोड़ देंगे, इस्तीफा दे देंगे। तो तमाम तरह की बातें आपको सुनने को मिलती हैं। तो लेकिन एक दूसरी तरफ आपकी बैक के पीछे एमएसपी को इनडायरेक्ट रूप से खत्म करने की एक साजिश रची जा रही है। अगर 5 दिन पहले छपी इंडियन एक्सप्रेस व दैनिक ट्रिब्यून में खबर को आप ध्यान से पढ़ें तो आपको मिलेगा कि एफसीआई ने फसल खरीद के नियमों में भारी बदलाव करने की सिफारिशें की हैं। जैसे कि गेहूं में जो आपकी गेहूं में नमी जो बारिश आने पर साधारणतः हो जाती है, बारिश आने के आप कितना भी कवर करें नमी आ जाती है। तो पहले जो है वो नमी 14% तक अलाउड थी, जिसको अब 12% कर दिया गया है। गेहूं में जो किणकी होती है यानी कि छोटा दाना होता है, पहले वो 4% तक अलाउड था, अब जो है उसको 2% कर दिया गया है। इसी तरह धूल मिट्टी, बुरुड़ी, रेत आदि की जो 0.75% तक हो सकती थी, अब उसको जो है 0.50% तक कर दिया गया है। इसी प्रकार धान के अंदर धूल मिट्टी की जो मात्रा पहले 2% थी उसको 1% कर दिया गया है। इसी प्रकार अगर हमारी धान का रंग थोड़ा सा चेंज हो जाता है या दाना दबा हुआ रह जाता है, जो पहले 5% तक अलाउड था उसको 1% कर दिया गया है। अगर उसमें कई तरीके से कई बार जो है निम्न स्तर की कोई पैडी हो जाती थी, धान हो जाती थी, जो 6% तक अलाउड थी उसको 5% कर दिया गया है। इसी प्रकार चावल की खरीद जो है, पहले टूटा हुआ चावल जो 25% तक अलाउड था उसको 20% कर दिया गया है। तो इन सब बातों में एफसीआई ने कहा है कि अगर कोई फसल आपकी गेहूं, धान या दूसरी फसल है जो इन पैरामीटर में फिट नहीं होती है, यानी कि जो प्रतिशत मीटर लगा के जो मापेंगे उस मीटर के अनुसार खरी नहीं उतरती है, तो उसको बिल्कुल भी नहीं खरीदा जाएगा। बल्कि साफ तौर पे यह सिफारिश की गई है कि उसको कम रेट पे भी नहीं खरीदा जाएगा। यह भी सिफारिश की गई है एफसीआई के द्वारा कि फसल में कितना पेस्टिसाइड यूज हुआ है, सरकार खरीदते वक्त ये सुनिश्चित करेगी कि उसमें कितना पेस्टिसाइड, अगर ज्यादा है तो उसकी जो है जो भी उनके पैरामीटर हैं उस पर नहीं खरी उतरते हैं तो बिल्कुल भी नहीं। मंडियों में हमने देखा है कि इतनी सुविधा नहीं होती है कि हम उसको जो है पूरी तरह से जो सीलन से बचा पाए। कई बार तो तरपाल नहीं होता है तो हमारी फसल भीग जाती है, या खेत में भी एक तरफ से जो है एकदम से हमारे पास तरपाल ट्राली के लिए अरेंजमेंट नहीं होते हैं तो उसमें नमी आना साधारण बात है। लेकिन अगर इन नियमों को देखें आप, तो अगर थोड़ी सी भी नमी हुई तो आपकी फसल को बिल्कुल नहीं खरीदा जाएगा। अगर इन एफसीआई की सिफारिश साफ तौर से इस इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज में लिखा गया है कि ये सब जो एक्सपोर्ट करते हैं व्यापारी जो है फसलों को, या जिनके बड़े बड़े गोडाउन हैं, जैसे कि कैथल में, डांड में जो है वहां पर जो है सिलोज बोलते हैं उनको, वो गोडाउन हैं, जिन लोगों के वो गोडाउन हैं उनकी मांग पर ये सब नियमों में बदलाव किए जा रहे हैं, जो कि पिछले आजादी के समय से जो है आज तक यही नियम चले आ रहे थे। तो जब तक जो है एफसीआई अपने गोदामों में हमारी फसल रखती थी तब तक तो जो है सब ठीक था। लेकिन जब से जो है ये अडानी के या दूसरे व्यापारियों के जो हैं ये सिलोज या गोडाउन बनने लगे हैं, उसमें है कि बिल्कुल जो है शुद्ध सोना माप कर जो है किसानों से खरीदा जाएगा। तो खरीदार हैं जो सरकार खरीदार है एफसीआई, तो वो ही निर्धारित करेंगे और उनके हमें मानना पड़ेगा। तो आप ले जाके कहीं भी बेचिए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर डायरेक्ट रूप से जो है किसानों के दबाव में इस कानूनों को लागू सरकार नहीं कर पा रही है, तो इनडायरेक्ट तरीके से जो है इनको लागू किया जाएगा, आपकी एमएसपी को खत्म किया जाएगा। कि ये एमएसपी खत्म किया जा रहा है क्योंकि जिस रेट पे जो एमएसपी सरकार ने निर्धारित किया है, वो बोलते हैं कि उस रेट पर ये खरा सोना जो है मीटर में छनकर आएगा।
उसी फसल की खरीदारी एमएसपी पर होगी। अगर उस पैरामीटर में जो है, जो कि मापदंड रखे गए हैं, अगर उस पर नहीं हुआ तो आपकी एमएसपी पे खरीदारी नहीं की जाएगी। आप उसको कहीं भी बेचिए, यानी कि बाहर जाके जो आपके दूसरे जो है बड़े व्यापारियों के दलाल खरीदेंगे, वही फसल जो आपकी रिजेक्ट होकर एफसीआई से की है, वो कहेंगे भी आपकी तो अंदर बिकी नहीं एमएसपी पे, तो कम से कम जो है इस रेट पे तो बेच लो, आप इसको कहां लेके जाओ। तो ये सब जो है इन जो बड़े बड़े व्यापारी हैं उसके दबाव में ये सरकार ये कर रही है। आप आंखें खोलिए, खुद देखिए, रिपोर्ट देखिए। तो से हम तो जो छोटे जमींदारों के हैं, हमारे तो कोई भी बन जाए, हमारा तो कोई आदमी अंदर बैठा नहीं हुआ है। किसान हितैषी होने का कोई नेता दम भरता है, वो बोलता है कि मैं अगर एमएसपी पे आंच आई तो मैं अपनी जान भी दे दूंगा। आप कतई विश्वास मत कीजिए, आपकी आंखें खोलिए, आप खुद परखिए कि क्या है, और जाके किसानों का साथ दीजिए। और आप ये ना सोचें कि जो इसके किसान के बर्बाद होने में जो है, ये सिर्फ जो किसान प्रभावित होंगे, आपके छोटे व्यापारी, छोटे दुकानदार और जो बेरोजगार होंगे, तो वो समाज में, आप ये मत सोचिए कि अगर इतनी बेरोजगारी किसानों को उजाड़ने के बाद हम सब जो है सुरक्षित रह पाएंगे, मत सोचिए। तो साथियों, समाज किस तरफ जा रहा है आप ध्यान से देखें।